ताखीर हो गई आपको आने में? वो सहाफी याद है जिसका तस्करा किया था हमने? हाँ, उससे मुलाकात हुई। बहुत ही उसूल पसंद आदमी है। आजादी के लिए उसके ख्यालात सुनने चाहिए आपको। कुछ खास कहा था उसने। क्या कहा उसने? हम सब बैठे हुए थे, वो खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ फैलाकर उसने कहा, अगर आमरीयत एक हकीकत है तो फिर गद्दारी हमारा फर्ज है। ये कहा। बहादुर है वो। ये बात सबके सामने करना बहुत हिम्मत की बात है। कब मुलाकात हो सकती है उससे? इंशाअल्लाह बहुत जल्द शहजादे। मुलाकात तब होगी जब आप महल से निकल पाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत आजादी होती है, याद रखिएगा सबाहद्दीन। अगर कुछ लोग इससे पेट भरेंगे तो बाकी लोग भूखे मर जाएंगे। बाबा अगर ये सोचते हैं कि आजादी सिर्फ उनके लिए है तो सरीहन गलती पर है वो। महल से कैसे बाहर निकलना है जानता हूं मैं, बेफिक्र रहें। मेरी प्यारी मॉम, आप इसराइल हैं मेरे लिए। ओह, फिर तो तमाम यहूदी बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा क्यों? मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती, ना जाने कब वक्त आ जाए। अभी तो आपको लंबी उम्र गुजारनी है, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? 1 साल बीत गया। किस बात को 1 साल बीत गया? तुम्हारे पापा को गायब हुए पूरा 1 साल हो गया है। वो अचानक हमें छोड़कर चले गए। क्या मालूम वो जिंदा भी हैं कि नहीं। आप उन्हें भूल जाए ना मॉम, वो छोड़ के चले गए हमें। उन्होंने छोड़ दिया था हमारा मजहब और इसराइल से भी मुंह मोड़ लिया और मूसा की औलाद को गुमराह भी किया उन्होंने। उनका कहना था कि यहूदियों को मुल्क की जरूरत नहीं, इसलिए अब कोई ताल्लुक नहीं उनसे हमारा। बेंजामिन, बेंजामिन, तुम अपनी बूढ़ी माँ से इतनी देर तक क्या बातें करते रहते हो आखिर? खामोश हो जाओ, वो सुन लेंगी। सुनती हैं तो सुन ले। मैं थक चुकी हूँ, बहुत आजिज़ आ चुकी हूँ मैं। इन्हें कहीं तुम छोड़ क्यों नहीं आते? तुम इन्हें छोड़ आओ अपनी पहली बीवी के पास, वो इन्हें पसंद करती है। मुझसे अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं होती। कुछ तो अपने शौहर का साथ दो तुम। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान से मुकाबला है मेरा। यहूदियों के हुकूक के लिए लड़ रहा हूं मैं। जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत घर बनवाऊंगा। तुम्हें मॉम के कमरे तक जाने के लिए ट्रेन का सफर करना पड़ेगा। ट्रेन तो जैसे हमारे घर से होती हुई जाएगी ना। मुझे ये झूठे ख्वाब दिखाना बंद करो अब।